वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसपी का सेकंड लेसन, दैट इज सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। एसपी के फर्स्ट लेसन में हमने देखा था, जो लेसन का नाम था इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फाइनेंस, एंड उसमें हमने ये देखा था कि व्हाट इज कॉरपोरेट फाइनेंस। और हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि कॉरपोरेट फाइनेंस मीन्स द कैपिटल मनी which is needed by company for its day to day operation and long term investments। फिर हमने उसमें देखा था that long term investments are known as fixed capital investment and day to day working investments, or we can say it as day to day operational investment or expenditure, the capital which is invested in these activities are known as working capital investment। तो हमने कैटेगरीज देख ली थी। अब वो तो था कि एक फाइनेंस क्या होता है, कॉरपोरेट फाइनेंस क्या है, और उसका सिर्फ मीनिंग वगैरह हमने देखा था। इस लेसन में हमें ये पढ़ना है कि वो कॉरपोरेट फाइनेंस आता कहां से है, सोर्सेस है ना, पैसा आएगा कहां से। तो उसके लिए आप देखेंगे कि इस लेसन में जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं उसमें पहला आएगा सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल। देखिए यहाँ पे 2.1 इसलिए लिखा हुआ है, सेकेंड लेसन है उसका फर्स्ट टॉपिक, सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल। ओन, OWN, ओन यानी हमारा खुद का, ओनरशिप जिसको हम कहते हैं ना, मालकी हक्क ज्याला मराठीमध्ये आपण म्हणत असतो है ना। तो एग्जैक्टली ये क्या है, ओनरशिप कैपिटल। कि सिंपल सी बात है, आप बिजनेस कर रहे हो, आपने अपना पैसा बिजनेस में लगाया और आपने लोन भी लिया हुआ है। तो आपने अपना जो पैसा लगाया 1 लाख रुपए और लोन आपने लिया समझ लो 2 लाख रुपए, तो टोटल आपके बिजनेस का कैपिटल हो गया 3 लाख, लेकिन उसमें 1 लाख आपका है तो वो हो गया ओन कैपिटल। ठीक है। अब कंपनी में कैसा होता है कि कंपनी में तो कोई सिंगल पर्सन इन्वेस्ट नहीं करता, कंपनी में नंबर ऑफ पर्सन इन्वेस्ट करते हैं, तो वो डिवाइडेड होता है शेयर्स में। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे कि सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल में दिया हुआ है शेयर्स। ठीक है। उसके बाद दिया है रिटेन अर्निंग्स। अब ये रिटेन अर्निंग, रिटेन करना यानी जिसको हम कहते हैं संभाल के रखना, अपने पास रखना। अर्निंग यानी आपका इनकम। तो आपके बिजनेस में जो इनकम हुआ है वो आपने कुछ इनकम जो है वो प्रॉफिट का एक पार्ट होता है जो आप अपने शेयर होल्डर्स को दे देते हैं, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं, और कुछ इनकम का जो हिस्सा होता है वो अपने बिजनेस में ही रखते हो, उसको हम कहते हैं रिटेन अर्निंग, है ना। तो ये आपका पैसा है, इसलिए ये ओन कैपिटल में आया। ओके। उसके बाद है बोरोड कैपिटल यानी लोन कैपिटल, इसको हम लोन कैपिटल भी कहते हैं, OWED, ओड कैपिटल भी कहा जाता है, बोरोड कैपिटल भी कहा जाता है, लोन कैपिटल भी कहा जाता है ना। इसमें आता है डिबेंचर्स। अब ये सब क्या है हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन सब के बारे में बाद में। ठीक है। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, यानी आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, ये पब्लिक डिपॉजिट कहलाया जाता है। ये भी एक सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल है। ओके। देन बॉन्ड्स होते हैं, इट इज जस्ट लाइक एज डिबेंचर, लेकिन दोनों में एक स्लाइट डिफरेंस होता है, हम पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में। देन ADR, GDR, ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट और GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट, इसके थ्रू भी आप फंड कलेक्ट कर सकते हो। कमर्शियल बैंक, बेसिकली ये लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, यानी कमर्शियल बैंक से आप लोन ले सकते हैं। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सब बोरोड कैपिटल के सोर्सेस है ना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ICICI, IDBI, IFCI है ना, तो इन सब से आप लोन ले सकते हो। ट्रेड क्रेडिट, आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में भी आप उधारी वगैरह लेते हो ना। ट्रेड यानी ट्रेडिंग एक्टिविटी, और क्रेडिट यानी उसमें उधार आप ले रहे हो। ओके। और जैसा आपको पता है कि पूरा लेसन कंप्लीट होने के बाद एट द एंड हम डिस्टिंग्विश बिटवीन देखते हैं। जैसा शेयर्स है, तो शेयर में 2 टाइप के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये सब डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, आगे आएगा। ये तो सिर्फ कंटेंट अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि इस लेसन में आपको पढ़ना क्या है ना। तो शेयर है तो उसमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, शेयर्स और डिबेंचर में डिफरेंस क्या है, ओन कैपिटल बोरोड कैपिटल में डिफरेंस क्या है, डिबेंचर और बॉन्ड में डिफरेंस क्या होता है, कमर्शियल बैंक से आप लोन लेते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हो, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है। तो ये सब डिस्टिंक्शन हमें इस लेसन में पढ़ना है। तो ओवरऑल ये इतने टॉपिक्स हमें इस लेसन में पढ़ने हैं। ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले दिया है आपको इसमें इंट्रोडक्शन। ओके। तो जैसा आपको पता है कि हर एक लेसन के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो देखिए, फाइनेंस होल्ड्स द की टू ऑल बिजनेस एक्टिविटी, है ना। अब देखो कैसा है कि इन्होंने कहा है कि फाइनेंस होल्ड्स द की। अब जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी आप करने वाले हो, जो भी आप करेंगे, आप
प्रोडक्शन करेंगे, आप अपने बिजनेस का प्रमोशन करेंगे, आप सेल करेंगे, है ना, परचेस करेंगे, तो ये सब जब आप करेंगे तो इन सब के लिए आपको क्या लगेगा? पैसा। बिना पैसे के तो होगा नहीं, इसलिए इन्होंने यहां पे वर्ड क्या यूज किया? दैट फाइनेंस होल्ड्स द की, है ना, की बोला है, की यानी चाबी। एक तरीके से किसकी चाबी है? ऑल बिजनेस एक्टिविटी, यानी जब तक फाइनेंस नहीं आएगा तब तक कोई भी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकती। ओके, नो बिजनेस एक्टिविटी कैन एवर बी परस्यूड विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंस इज नेसेसरी थ्रू आउट द एक्टिविटीज ऑफ प्रमोशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलर ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। यानी सिंपल सी बात यह है कि जो भी बिजनेस की एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे, है ना, जैसा बिजनेस का आप प्रमोशन कर रहे हो, आप बिजनेस ऑर्गेनाइज कर रहे हो, है ना, या रेगुलर ऑपरेशंस होते हैं, सैलरी पेमेंट करना है, बाकी सब जो भी पेमेंट्स होते हैं, तो ये सब पैसे की सिवा थोड़ी हो सकते हैं। ऑल फंक्शंस ऑफ बिजनेस आर अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन फाइनेंस। जितने भी बिजनेस के फंक्शन है वो सब किस पे डिपेंड होते हैं? अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन फाइनेंस। विदाउट फाइनेंस हो ही नहीं सकता। द फाइनेंस नीडेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज कैपिटल। ये आपको पता है, आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, 11th में भी आपने पढ़ा हुआ है। जो भी बिजनेस में फाइनेंस हमें लगता है ना, जो भी लगता है उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। फिर उसमें हो सकता है कि वो ओन कैपिटल है, बोरोड कैपिटल है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ओन कैपिटल है या बोरोड कैपिटल भी हो सकता है ना, कैपिटल कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैपिटल तो कैपिटल है बिजनेस में जो आपको लगेगा फाइनेंस। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स सर्टेन कैपिटल फॉर इट्स एक्टिविटी। यानी आपको भी पता है कि बिजनेस है तो बिजनेस में डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, उसमें कुछ लॉन्ग टर्म क्या एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हो, कुछ रेगुलर एक्टिविटीज होती है, तो सबके लिए तो पैसा लगता ही है ना। विदाउट फाइनेंस कैसे होगा? अ जॉइंट स्टॉक कंपनी विच इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ business organization and being a large undertaking require huge capital for business. This huge capital collection or capital formation has special significance in the management of joint stock company. आपको भी पता है कि जो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेटेस्ट हम जिसको बोलते हैं ना, कि इसके बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं दिखेगा। हमने 11th में देखा हुआ है, जैसा हमने बिजनेस इवोल्यूशन देखा था, उसमें हमने देखा था कि पहले सोल ट्रेडिंग कंसर्न्स है, फिर बाद में जॉइंट इन द फैमिलीज आई, फिर पार्टनरशिप फर्म आई, है ना, और उसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनीज आई। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी ये सबसे बड़ा बिजनेस फॉर्म है, और इसमें आपको भी पता है कि कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है, और इतना कैपिटल कंट्रीब्यूट करना ये बहुत टफ टास्क है। यानी बहुत ही आप बोल सकते कि केयरफुली डिसाइड करना पड़ता कि पैसा कितना और कहां से लेना पड़ेगा। सोर्सेस तो आपके पास बहुत सारे हैं, है ना। कैपिटल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ कैपिटल फ्रॉम वेरियस सोर्सेस अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल प्लान ऑफ कंपनी। ये हमने देखा था फर्स्ट लेसन में, कैपिटल स्ट्रक्चर हमने देखा था, है ना। कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि दैट देयर आर वेरियस, वी कैन सी इट एज सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, है ना, और उसमें शेयर से रिटेन अर्निंग एक्सेट्रा जो कुछ भी है, तो कितना कैपिटल कहां से आएगा। से योर रिक्वायरमेंट इज 100 करोड़ एंड यू वांट टू इशू 50 करोड़ शेयर्स, and we will bring 20 crore as a bank loan, and 30 crores we are going to issue debentures, so we will going to contribute 100 crore rupees for a business organization. तो ये जो प्रोसेस है कलेक्शन का, डिसाइडिंग द सोर्सेस, है ना, कैपिटल फॉर्मेशन, ये बहुत टफ टास्क होता है, और ये जो है ये फाइनेंस मैनेजर परफॉर्म करता है। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कलेक्ट ह्यूज फंड थ्रू डिफरेंट सोर्सेस। These various sources of finance available to business may be explained with the following chart, है ना। अब ये डिफरेंट सोर्सेस है फाइनेंस के, है ना। अब जो नीचे चार्ट दिया हुआ है उससे ये समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट पेज पे आपको दिया है चार्ट। तो देखिए यहाँ पे हमने चार्ट में देखना है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कैपिटल, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल्स है ना। वो एक ट्री डायग्राम के थ्रू, चार्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। इसमें आप देखेंगे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में टाइप्स ऑफ कैपिटल में सबसे पहला है ओन कैपिटल। ये हमने पहले भी देखा था, है ना, फर्स्ट स्लाइड में देखा हुआ है ओन कैपिटल। और सेकंड होता है बोरोड कैपिटल। ओके, फर्स्ट पेज पे हमने देखा था ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। अब जब हम ओन कैपिटल कहते हैं तो ओन कैपिटल में दो टाइप के कैपिटल आते हैं, एक आता है शेयर
और दूसरा आता है रिटेन अर्निंग। ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ मैं आपको कैटेगरी समझा रहा हूं कि ओन कैपिटल में आता है शेयर, क्योंकि जो शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शेयर होल्डर, और जो शेयर का पैसा कंपनी को मिल रहा है वो ओनरशिप कैपिटल रिप्रेजेंट करता है। ओके, फिर शेयर्स में भी दो टाइप के शेयर्स है, जैसा मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। इसमें आता है इक्विटी शेयर और दूसरा आता है प्रेफरेंस शेयर। अब ये इक्विटी शेयर क्या है? इक्विटी मींस इक्वल, है ना, इक्वल, तो इसको हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब अभी मैं डिटेल में नहीं समझाता आपको, जो नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आएगा हमारा, उसमें जैसा मैंने कहा ये सब हमें डिटेल में पढ़ना ही है, तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। और प्रिफरेंस शेयर, तो यहां पे आपको दिख रहा है प्रिफरेंस, ये वर्ड दिख रहा है प्रिफरेंस, जिसको हम कहते हैं प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी, है ना। हिंदी या मराठी में प्राधान्य कहते हैं, प्राधान्य, बराबर है, फर्स्ट। जैसा हम वर्ड यूज करते हैं ना कि लेडीज फर्स्ट, इसका मतलब क्या है कि जैसा आपको भी पता है कि अगर कहीं पे जैसा आप सीढ़ी से जा रहे हो या कहीं पे जाना है, वहां पे जाने के लिए सिर्फ एक ही पर्सन की जगह है, तो हम बोलते हैं लेडीज फर्स्ट, यानी लेडीज पहले। तो उसी तरह यहां पे आप समझ लीजिए कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर है, तो इन दोनों शेयर्स में से प्रेफरेंस शेयर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। फर्स्ट प्रायोरिटी यानी कैसा? जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगी, या कंपनी बंद हो रही है और सबके पैसे रिटर्न करना है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, बाद में इक्विटी को दिया जाएगा, इसलिए उसको प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है। ठीक है, देन बोरोड कैपिटल में, जैसा फर्स्ट पेज पे हमने देखा था, उसमें डिबेंचर है, पब्लिक डिपॉजिट है, बॉन्ड, एडीआर, जीडीआर, कमर्शियल बैंक्स थे, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रेड क्रेडिट्स। तो ये सब चार्ट के थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा, वही जो फर्स्ट पेज पे दिया हुआ था वही है। हम ये सब डिटेल में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, द अबव सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में भी एक्सटर्नल और इंटरनल। अब ये जो सोर्सेस है इसको हम एक्सटर्नल या इंटरनल भी कैटेगराइज कर सकते हैं। अब ये एक्सटर्नल इंटरनल क्या है? तो ये नॉर्मल है। एक्सटर्नल यानी क्या हम बोलते हैं? बाहर से, बराबर है, और इंटरनल मतलब विद इन द बिजनेस। ओके, तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या हो गया कि जो फाइनेंस बाहर से आएगा। ठीक है, जो फाइनेंस बाहर से आएगा, यानी एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हो, उस गाड़ी की कीमत है 50,000 रुपए, एक छोटा सा एग्जांपल। अब वो 50,000 आपको चाहिए, वो आएगा कहां से? ठीक है, तो समझ लीजिए कि आपने ही सेविंग करके रखी हुई है। सेविंग करके यानी आपका ही पैसा है, आपने बैंक में या कहीं तो भी बचा के रखा हुआ है। ओके, तो वो पैसे से आप गाड़ी खरीद रहे, तो ये पैसा आपका था, कहीं बाहर से आया है क्या? नहीं, आप ही का था, और आपने उसको यूज किया, तो ये हो गया आपका इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। यानी गाड़ी खरीदने के लिए जो फाइनेंस था, लगने वाला था, पैसा लगने वाला था, वो बाहर से नहीं आया, वो आपने अपने ही पैसे से गाड़ी खरीदी, जो आपने जमा करके रखे थे पैसे, तो ये हो गया इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब जो बाहर से आएगा पैसा। ठीक है, बाहर से आएगा मतलब कैसा? आपको 50,000 चाहिए, आप कहीं और से लेंगे, अपने दोस्त से ले लेंगे, अपने रिलेटिव से लेंगे, बैंक से आप ले लेंगे, बराबर है, बाहर से पैसा आ रहा है, वो आपके पास नहीं है, तो ये हो गया एक्सटर्नल। तो आप बिजनेस में अगर देखेंगे तो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस में, ये जो इंटरनल है, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस में सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ फाइनेंस है, वो है रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, यही एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है। और ये बाकी जो दिख रहा है ना आपको, शेयर्स है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स एक्सेट्रा, है ना, तो ये सब जो है ये एक्सटर्नल, ये पैसा बाहर से आता है आपका। समझ में आ रहा है? ये पैसा बाहर से आता है, इसलिए आप देखेंगे आगे यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ एक्सटर्नल सोर्स व्हेन कैपिटल इज रेज्ड फ्रॉम आउटसाइड, यानी जब बाहर से पैसा आ रहा है आउटसाइडर्स से, तो वो हम कहते हैं एक्सटर्नल। और इंटरनल सोर्स ऑफ व्हेन कैपिटल इज मेड अवेलेबल फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी बिजनेस के अंदर से ही पैसा आ रहा है, कहीं बाहर से पैसा नहीं आ रहा। ओके, अब सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल, उसमें हम देखेंगे, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, ये फिर से देखते हैं वर्ड टू वर्ड जो बुक में दिया हुआ है। द कैपिटल रेज बाय कंपनी विद द हेल्प ऑफ ओनर। ओनर, ओनर यानी कौन? शेयर होल्डर। अभी हमने देखा था ये जो शेयर है ना, इसलिए देखो ओनर, इसलिए तो इसको ओन कैपिटल कहा जाता है। ओन यानी हमारा खुद का कैपिटल। तो शेयर होल्डर्स के थ्रू जो पैसा आप बिजनेस में लाते हो उसको हम कहते हैं ओनरशिप कैपिटल। अब ये ओनरशिप कैपिटल आता कैसे है? तो आप शेयर इशू करते हो, शेयर इशू करते हो और शेयर होल्डर उस शेयर को परचेस करते हैं। शेयर होल्डर परचेस शेयर, शेयर होल्डर शेयर परचेस करेंगे यानी क्या? आपको पैसा देंगे।
और वो शेयर ले लेंगे आपके कंपनी के, तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, कैपिटल मिल गया, है ना। तो ये हो गया आपका ओन सोर्स ऑफ कैपिटल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ओन सोर्स ऑफ कैपिटल यानी आपका खुद का कैपिटल। इसके लिए आपको बाहर से पैसा लाने की जरूरत, सॉरी मतलब शेयर होल्डर से आपने पैसा लिया यानी अपने ओनर से पैसा लिया, ठीक है। इट इज वन फॉर्म ऑफ ओन कैपिटल, इसको हम वन फॉर्म ऑफ कह रहे हैं। वन यानी कैसा, यहां पे देखो दो हमने ओन कैपिटल देखा था, एक था इक्विटी शेयर, सॉरी शेयर्स, और दूसरा था रिटेन अर्निंग। ओके, तो ये हो गया शेयर। लेकिन इनिशियल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो शेयर्स ही इशू करने पड़ते हैं, क्योंकि रिटेन अर्निंग यानी क्या, मैंने बोला जो प्रॉफिट का आपने पैसा या हिस्सा बचा के रखा हुआ है ना। तो प्रॉफिट कब होगा, जब बिजनेस शुरू रहेगा, तो उसको तो टाइम लगेगा ना, 1-2 साल, है ना। अनदर फॉर्म ऑफ ओन कैपिटल इज रिटेन अर्निंग, जो हमने देखा ना रिटेन अर्निंग। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट यानी क्या, फ्लो। फ्लो आपको पता है क्या होता है, PLOUGH, फ्लो। आपने देखा होगा कि जो किसान होते हैं उनके पास एक हल होता है, हल, जिससे वो जमीन, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं। तो उसका आपने साइज देखा होगा, वो कैसा रहता है, जैसा ये ऐसा है और ये ऐसा रहता है, यानी ये ऐसा ऐसा रहता है, वो ऐसा, है ना, इस टाइप से रहता है। और ये कैसा, ऐसा खींचा जाता है, इसको ऐसा खींचते हैं ना। तो इससे क्या होता है कि वापस खींचा जा रहा है वो, तो इसी को हम कहते हैं फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। यानी आपके बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट है, अर्निंग है, बराबर है, उसको आप फिर से बिजनेस में रिवर्स ले रहे हो। यानी आप शेयर होल्डर्स को या ओनर्स को दे नहीं रहे पूरा पैसा, उसमें से कुछ पैसा आप अपने बिजनेस में रख रहे हैं। यानी समझ लीजिए कि आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो उसमें से आपने समझ लो 30 रुपए अपने शेयर होल्डर्स को दे दिए, तो आपके बिजनेस में बचा कितना, 70 रुपीज। तो ये जो 70 रुपीज बचा हुआ है, ये आपने अपने बिजनेस में ही रखा हुआ है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग। इट इज री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, देखो क्या बोला है, री इन्वेस्टमेंट, यानी आप बिजनेस में फिर से इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रॉफिट को, बराबर है। रिटेन अर्निंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस जो था वो कौन सा था, रिटेन अर्निंग, क्योंकि ये पैसा आपको बाहर से नहीं लाना पड़ रहा है, बराबर है ना, ये पैसा आपके बिजनेस में ही है, बराबर है, ये पैसा आपको बाहर से लाना नहीं पड़ रहा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ओन कैपिटल इज रिगार्डेड एज परमानेंट कैपिटल, इसको हम परमानेंट कैपिटल कहते हैं। परमानेंट क्यों कहते हैं पता है, इसको परमानेंट क्यों कह रहे, क्योंकि ये पैसा किसी को देना नहीं है, ये आपका पैसा है ना, और ये बिजनेस में ही रहेगा जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक, वही उन्होंने बोला है। और ये पैसा रिटर्न कब करना है, जब कंपनी वाइंड अप हो जाएंगी, यानी कंपनी बंद हो जाएंगी। ओन कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल प्रोवाइड इनिशियल, देखो इनिशियल, जैसा मैंने अभी आपको बोला था थोड़ी देर पहले कि शुरुआत में कंपनी को जो है वो हमेशा शेयर्स ही इशू करने पड़ते हैं। देखो इनिशियल कैपिटल, स्टार्टिंग में कंपनी को शेयर्स ही इशू करने पड़ते हैं, शेयर्स ही इशू करने पड़ते हैं। इसका मतलब क्या, देखो कंपनी का जो फर्स्ट कैपिटल सोर्स होता है वो शेयर्स ही होता है, हमने 11th में देखा था, बराबर है। कंपनी जब न्यूली रजिस्टर होती है और जब कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन करती है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल बताना पड़ता है एग्जैक्टली कितना है। तो ये आपका इनिशियल यानी शुरुआत का सोर्स हो गया शेयर कैपिटल। इट कैन बी रेज्ड एनी टाइम लेटर टू सेटिस्फाई एडिशनल कैपिटल नीड्स ऑफ द कंपनी। और ये जरूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा जो कैपिटल है एक ही बार में इशू कर दो, जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे बाद में आप शेयर इशू कर सकते हैं। तो वही उन्होंने यहाँ पे बोला है कि जैसा 2005 में आपकी कंपनी शुरू हुई थी, तब आपको 50 करोड़ की जरूरत थी तो आपने 50 करोड़ के शेयर इशू कर दिए। फिर 2005 हो गया, फिर 2015 आ गया, 10 साल हो गए कंपनी को, ऑलरेडी आपकी कंपनी अच्छी चल रही है, आपको और पैसे की जरूरत पड़ रही है तो आपको और शेयर इशू करना पड़ेगा। तो जब आप और शेयर इशू करेंगे तो वही हो गया एडिशनल कैपिटल, है ना। हावेवर रिटेन अर्निंग कैन नॉट बी एन इनिशियल सोर्स ऑफ, और सिंपल सी बात है, एक लॉजिकल कंसेप्ट है कि रिटेन अर्निंग जो है ये आपका इनिशियल सोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो आप बचा के रखेंगे ना, प्रॉफिट ही नहीं तो कहां से बचा के रखेंगे। इसलिए इन्होंने क्या बोला यहाँ पे कि रिटेन अर्निंग जो है वो आपका इनिशियल सोर्स नहीं हो सकता, प्रॉफिट होगा तो पैसा आप बचाएंगे और आपको फ्यूचर में काम में आएगा। प्रमोटर डिसाइड द शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड बाय कंपनी, ये आपको भी पता है कि प्रमोटर्स कंपनी बनाते हैं तो उनको पता है कि कंपनी को कितना कैपिटल लगने वाला है, बराबर है ना। तो वही उन्होंने यहाँ पे बोला है कि प्रमोटर्स डिसाइड
द शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड बाय कंपनी, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज नोन एज ऑथराइज कैपिटल। ये आपको पता होगा, जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का, उसमें जो आप कैपिटल क्लॉज देखते हो ना, डिफरेंट डिफरेंट क्लॉज होते हैं ना, नेम क्लॉज, डोमिसाइल क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज होते हैं ना, ऐसे डिफरेंट क्लॉज। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कैपिटल क्लॉज होता है, उसमें आप अपना कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल कितना होगा ये बताते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑथराइज कैपिटल। ओके, लेट अस लर्न इन डिटेल द वेरियस सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल। अब ये ओन कैपिटल जो है, इसके जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस है ना, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस में क्या है, इक्विटी शेयर है, रिटेन्ड अर्निंग है, फिर शेयर्स में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, शेयर्स में, तो ये सब अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए अभी अब डिटेल में देखेंगे शेयर। शेयर ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, है ना, बोलते ना कि मेरा शेयर इतना, तेरा शेयर इतना। तो शेयर यानी क्या होता है, हिस्सा, बराबर है, पार्ट, पार्ट। तो ये जो शेयर का कंसेप्ट है, ये एग्जैक्टली क्या है, तो देखिए, द टर्म शेयर इज डिफाइंड बाय सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। शेयर मींस अ शेयर, ठीक है। देखो क्या बोला है उन्होंने यहां पे, शेयर, शेयर मींस अ शेयर, ठीक है। शेयर मींस अ शेयर, शेयर मींस हिस्सा, हिस्सा, पार्ट, पार्ट, ठीक है ना, हिस्सा हम जिसको बोलते हैं। अब किस चीज का हिस्सा, तो शेयर मींस अ शेयर, शेयर मतलब एक हिस्सा है, किस चीज का हिस्सा है, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का जो शेयर कैपिटल है टोटल, उसका एक जो छोटा सा पार्ट है, बराबर है, एक छोटा सा पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, शेयर, ठीक है ना। एंड इंक्लूड स्टॉक, उसमें स्टॉक भी आता है। अब ये जो स्टॉक है, स्टॉक का मतलब जो आप फाइनल अकाउंट में पढ़ते हैं ना, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वो नहीं है स्टॉक। स्टॉक मींस इट इज अ बंच ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर। आपने देखा होगा शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट, उसको स्टॉक मार्केट भी कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। तो स्टॉक एग्जैक्टली क्या है, इट इज अ बंच ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर, यानी आप समझ लीजिए कि 100 शेयर का एक बंच है, उसको हम स्टॉक ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो शेयर इज अ यूनिट, देखो शेयर क्या है, एक यूनिट है, एक छोटा सा यूनिट है, बाय विच द शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड। यानी कैसा है कि टोटल मेरा शेयर कैपिटल है, समझ लो 100 करोड़ का। अब 100 करोड़ अकेला इंसान तो दे नहीं सकता, बराबर है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसके छोटे छोटे हिस्से कर रहे हैं। समझ लो 100 रुपए के हमने हिस्से कर दिए, तो 1 करोड़ हिस्से बन गए उसके 100 रुपए के। तो जो 1 करोड़ हिस्से बने हैं, वही हो गया आपका 1 करोड़ शेयर, और एक शेयर की कीमत होगी 100 रुपए, यानी वो टोटल हो गया 100 करोड़, 100 करोड़ वो टोटल हो गया। इसलिए यहां पे बोला है शेयर इज अ यूनिट बाय विच द शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड। द टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, ये पार्ट्स होना चाहिए, पैंस आ गए यहां पे गलती से, स्मॉल पार्ट्स, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर एंड द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट यूनिट इज नोन एज फेस वैल्यू। यानी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा, अभी जो मैं आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दे रहा था कि आपके कंपनी का कैपिटल है, समझ लो 100 करोड़ रुपए, ओके, रुपीज 100 करोड़। अब ये जो 100 करोड़ रुपीज है, उसको आप डिवाइड कर रहे हो छोटे छोटे पार्ट में, तो आपने 1 करोड़ पार्ट उसके बना लिए, ठीक है ना। तो 1 करोड़ पार्ट, और एक पार्ट की कीमत 100 रुपए, तो 1 करोड़ पार्ट की कीमत होगी 100 करोड़, बराबर है। तो एक जो पार्ट है उसकी वैल्यू जो 100 रुपीज है, उसको हम कहते हैं फेस वैल्यू, यानी एक शेयर की जो वैल्यू है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपने बताई है, उसको हम कहते हैं फेस वैल्यू। शेयर इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी, शेयर इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी, एक छोटा सा हिस्सा है, बराबर है। इट फैसिलिटेट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द कैपिटल इन स्मॉल अमाउंट। इससे क्या होता है कि पब्लिक जो है छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट कर सकती है, यानी आप समझ लो कि ये कंपनी का टोटल कैपिटल है। अब ये कैपिटल पूरा इन्वेस्ट नहीं कर सकता एक इंसान, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको छोटे छोटे पार्ट में ऐसा डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे नहीं क्या, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हमने बना लिए, देखो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हमने यहाँ पे बना लिए, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट्स है, ठीक है, अब ये कैसे पार्ट हो गए यहाँ पे देखो। अब
ये एक हिस्सा हो गया, ये एक हिस्सा हो गया। अब ये कम ज्यादा दिख रहा है आपको, लेकिन ध्यान में रखिए क्या कि ये सब इक्वल रहेगा। ये एक हिस्सा हो गया, ये एक हिस्सा हो गया, है ना। तो ये जो छोटे छोटे हिस्से हैं, समझ लो ये पूरा का पूरा कैपिटल जो है वो 100 करोड़ का है। ठीक है, ये 100 करोड़ है और इसको मैंने 1 करोड़ छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और एक हिस्से की जो कीमत है वो क्या है, 100 रुपए, यानी एक हिस्सा जो है वो 100 रुपए का हो गया। तो 1 करोड़ हिस्से 100 रुपए के हिसाब से वो कितना बनता है, 100 करोड़, बराबर है। तो बस यही बात बोल रहे हैं कि 1 करोड़ क्या हो गए, शेयर्स, 1 करोड़ हो गए शेयर। ठीक है, समझ में आ रहा है। इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, तो शेयर कैपिटल कितना है हमारा, 100 करोड़। 100 करोड़ के कैपिटल में 1 करोड़ छोटे छोटे पार्ट है और ये हर एक पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, शेयर। और ये जो 100 रुपए आपको दिख रहा है ना, हर एक शेयर की वैल्यू है, इसको हम कहते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया शेयर का फेस वैल्यू। ओके, फिर आगे क्या बोला है, अ पर्सन कैन परचेस एनी नंबर ऑफ शेयर एज ही विशेस। एक इंसान कितने भी शेयर खरीद सकता है, जितना उसको लगता है उतना। आपकी मर्जी, आपके पास जितना पैसा उस हिसाब से आप शेयर खरीद लो, बराबर है ना। अब सिंपल सी बात है, यानी ये बात कैसी है कि आप मार्केट में गए, वहां पे आलू बिक रहे हैं, आपकी मर्जी, आपके पास जितने पैसे उतने आलू खरीदो, आपको जितनी जरूरत है। आपके पास 100 रुपए तो आप 100 रुपए के आलू खरीदो, आपके पास 1000 रुपए तो आप 1000 रुपए के आलू खरीदो। वही कंसेप्ट है कंपनी का, बराबर है ना। आप जितने चाहे उतने शेयर कंपनी के खरीद सकते हो। अब पर जितना पैसा होगा ऑब्वियस उतना ही खरीद पाओगे ना आप। अ पर्सन हु परचेसेस शेयर ऑफ अ कंपनी इज नोन एज शेयर होल्डर। अब देखो एक सिंपल सी बात है, जो इंसान कंपनी के शेयर खरीदेगा उसको हम शेयर होल्डर कहेंगे, जो इंसान कंपनी के डिवेंचर खरीदेगा उसको हम डिवेंचर होल्डर कहेंगे, जो इंसान कंपनी के बॉन्ड खरीदा उसको हम बॉन्ड होल्डर कहेंगे, बराबर है ना। और एक बात यह है कि कंपनी का जो शेयर होल्डर होता है वो कंपनी का ओनर होता है, इसलिए उसको मेंबर ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है ना। ये हमने 11th में देखा था मेंबरशिप कंपनी की कैसे ली जाती है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है मेंबरशिप के। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं फीचर्स ऑफ शेयर। शेयर के फीचर्स हम देखेंगे, पहले मीनिंग देख रहे हैं। शेयर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल, जो मैंने यहां पे दिखाया था। देखो टोटल शेयर कैपिटल 100 करोड़, बराबर है, उसको हमने 1 करोड़ पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये जो 1 करोड़ पार्ट है, तो ये एक एक पार्ट जो है ये छोटा से छोटा यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको हम क्या कहते हैं, शेयर। ओके, फिर हमने देखना है ओनरशिप। जो भी पर्सन कंपनी के शेयर खरीदता है ही विल बिकम ओनर ऑफ द कंपनी। और वैसे भी शेयर जो है ये ओन कैपिटल का पार्ट है ना, ओन कैपिटल में आता है ना। द ओनर ऑफ शेयर इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर। जो कंपनी का ओनर है उसको हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर। जनरली शेयर होल्डर ही कंपनी के ओनर्स होते हैं, लेकिन जिस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं रहता, बराबर है, उसमें गारंटर्स होते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में जो गारंटी प्रोवाइड करते हैं वही कंपनी के मेंबर होते हैं, ओनर होते हैं। इट शोज द ओनरशिप ऑफ अ शेयर होल्डर इन द कंपनी, यानी जो कंपनी के शेयर खरीदेगा वो कंपनी का ओनर हो जाएगा और उस कंपनी में उसकी ओनरशिप कितनी यहां से पता चलेगा। ओके, उसके बाद दिया हुआ है डिस्टिंक्टिव नंबर। अब ये जितने शेयर्स होते हैं ना, ये हर एक शेयर का एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है। अभी डिस्टिंक्टिव नंबर एग्जैक्टली क्या है, देखो मैं आपको एक सिंपल वे में समझाता हूं कि समझ लीजिए कि एक लेआउट है, उस लेआउट में 100 प्लॉट है, 100 प्लॉट्स है, बराबर है। अब बात ऐसी है कि वो 100 लोगों ने खरीदे, 100 प्लॉट है एक लेआउट में और 100 लोगों ने खरीदे हैं। तो हर एक को जो प्लॉट मिला हुआ है ना, उसका एक पर्टिकुलर नंबर है। जैसा कोई इंसान बोलेगा ये प्लॉट नंबर 28 मेरा है, ये प्लॉट नंबर 21 मिस्टर बी का है, प्लॉट नंबर 30 मिस्टर सी का है। तो हर एक को एक पर्टिकुलर नंबर का प्लॉट मिला हुआ है ना। उसी तरह ये जो 1 करोड़ में एग्जांपल दे रहा हूं शेयर्स का, तो इसके नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 1 करोड़। तो 1 करोड़ तक इसके नंबर है। तो जैसा आप अगर 10 शेयर खरीद रहे हो किसी कंपनी के, तो 10 शेयर कितने, कौन से, तो आप बोल सकते कि शेयर नंबर 21 से लेके शेयर नंबर 30 तक ये 10 शेयर मेरे हैं। आप काउंट करोगे 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये 10 शेयर है। तो वो 10 शेयर उस इंसान के, यानी ये हो गए इसके डिस्टिंक्टिव नंबर, यानी हर एक शेयर का एक सेपरेट नंबर है। जैसा समझ लो आपका रोल नंबर है ना। अगर आपका रोल नंबर 25 है तो ये रोल नंबर किसी और का हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो उसी तरह हर एक शेयर का अपना एक नंबर होता है।
ठीक है ना, डिस्टिंक्टिव नंबर जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, डिस्टिंक्टिव नंबर अनलेस डीमटीरियलाइज्ड। डीमटीरियलाइज का मतलब होता है ऑनलाइन शेयर्स होते हैं, ठीक है ना, जब आपके शेयर ऑनलाइन हो जाते हैं तो उसको कोई डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं रहते। एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता कि आपके हाथ में 10,000 रुपए कैश है, 2-2 हजार के 5 नोट है, ओके, 10,000 रुपए कैश है। तो आप एक बात रियलाइज करेंगे, जो 2-2 हजार के नोट है ना, वो हर एक नोट का सीरियल नंबर अलग अलग है। लेकिन यही जब आप अपने बैंक में जमा कर देते हो पैसे और आपको मैसेज आता है कि 10,000 डिपॉजिट हो गए, तो ये 10,000 ये एक अमाउंट हो गया, अब उसको कोई सीरियल नंबर नहीं है। समझ में आ रहा है? 10,000 अमाउंट है, और जब वो आपके हाथ में था तो 2-2 हजार के नोट थे, या 500-500 के नोट थे, या 100 के नोट थे, 200 के नोट थे, जैसे भी थे, तो वो नोट का हर एक का एक नंबर था। बस वही कंसेप्ट यहाँ पे है कि शेयर अगर फिजिकल फॉर्म में है, सर्टिफिकेट फॉर्म में, यहाँ पे देखो दिया हुआ है शेयर सर्टिफिकेट, तो उस पर उसका डिस्टिंक्टिव नंबर लिखा हुआ होता है, ओके। ईच शेयर हैज डिस्टिंक्ट नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन, इट इज मेंशन इन द शेयर सर्टिफिकेट। जो शेयर सर्टिफिकेट है उसमें डिस्टिंक्टिव नंबर होता है, ओके। देन एविडेंस ऑफ टाइटल, टाइटल यानी टाइटल का मतलब क्या होता है, ओनरशिप, तो ये एक एविडेंस है। अब जैसा एक प्लॉट है, एक एग्जांपल, वो प्लॉट किसका है, बराबर है, तो रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री में नाम लिखा हुआ रहता है उस इंसान का जिसका ये प्लॉट है। बस वही कंसेप्ट यहाँ पे है, एविडेंस ऑफ टाइटल, यानी आप समझ लीजिए कि शेयर सर्टिफिकेट पे जिसका नाम लिखा हुआ है वो उस पर्टिकुलर शेयर्स का उस कंपनी में ओनर होता है। और ये जो शेयर सर्टिफिकेट है कंपनी इशू करती है अंडर इट्स कॉमन सील। कॉमन सील यानी पता है ना आपको, जो कंपनी का सील होता है, हाँ। इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर। अ शेयर इज नॉट एनी विजिबल थिंग, इट इज शोन बाय शेयर सर्टिफिकेट और इन द फॉर्म ऑफ डीमैट शेयर, ओके। ये कैसा होता है कि ये कोई विजिबल थिंग नहीं है कि आपको दिखेगा ऐसा, है ना, ये शेयर सर्टिफिकेट के थ्रू दिखाया जाता है, बराबर है। अब प्लॉट के ऊपर लिखा हुआ रहता है क्या जमीन पे किसी का नाम, नहीं ना, उस जमीन का जो लेआउट होता है, उस लेआउट के डॉक्यूमेंट होते हैं, उस डॉक्यूमेंट में पता चलता है कि ये जमीन किसकी है, बराबर है ना, बराबर है। अब जैसा आप बोलते हैं ये घर मेरा है, बोलने के लिए वो घर आपका है, बोलते हो आप कि ये मेरा घर है, लेकिन उस घर के जो डॉक्यूमेंट है उस पे किसका नाम लिखा हुआ है, आपके पापा का होगा, मम्मी का होगा, या आपके दादा दादी का, जिनका भी नाम होगा, तो वो घर उनके नाम पे है, तो वो उनका है। आप उस घर में रहते हो तो ऑब्वियस है वो आपका भी है। लेकिन टाइटल, टाइटल यानी क्या, जिसको हम कहते हैं कि डॉक्यूमेंट पे टाइटल किसका है, तो डॉक्यूमेंट में टाइटल आपके मम्मी पापा का या आपके दादा दादी का, किसी का तो भी होगा। तो बस वही कंसेप्ट यहाँ पे है कि शेयर सर्टिफिकेट पे जिसका नाम लिखा हुआ होता है वो कंपनी का शेयर होल्डर होता है, ओके। एविडेंस ऑफ टाइटल है। और डीमैट शेयर जो होता है, डीमैट शेयर यानी ऑनलाइन, जो हमने देखा था डीमैटरलाइज, डीमैट ऑनलाइन शेयर्स होते हैं, तो जो डीमैट अकाउंट होता है, डीमैट अकाउंट जिसके नाम पे रहेगा ऑब्वियस है शेयर उसके हो जाएंगे। देन वैल्यू ऑफ अ शेयर, हर एक शेयर की जो वैल्यू होती है वो 3 तरीके से बताई जाती है, ठीक है। एक तो हमने देखा था फेस वैल्यू, ठीक है, देखिए यहां पे हम देखते हैं फेस वैल्यू। दिस वैल्यू इज रिटर्न ऑन द शेयर सर्टिफिकेट एंड मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अभी मैंने बोला था कि हमारा कैपिटल 100 करोड़ है, उसमें समझ लो 1 करोड़ के शेयर्स है, 1 करोड़ शेयर्स है, ओके, और एक शेयर की कीमत 100 रुपए है। तो ये जो 100 रुपए वैल्यू हो गया, ये 100 रुपए वैल्यू जो है वो हो गया उसका फेस वैल्यू, ओके। उसके बाद आता है इशू प्राइस। अब देखो कैसा है, ये शेयर हम इशू करेंगे, है ना, मेमोरेंडम में आपने कंपनी बनाई और कंपनी का कैपिटल आपने 100 करोड़ बताया, तो 100 करोड़ के आपको मिल गए क्या? नहीं ना, आपने सिर्फ क्या बनाया, उसका डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। अब आपको क्या करना है, वो शेयर इशू करना है। तो ये कहीं पे रूल है क्या कि 100 रुपए का शेयर आपको 100 रुपए में ही बेचना है? आप कम में भी बेच सकते हो, 100 का 100 में भी बेच सकते हो, या ज्यादा में भी बेच सकते हो, बराबर है। तो जिस रेट पे आप अपने कंपनी के शेयर बेच रहे हो, इशू कर रहे हो, उसको हम कहते हैं इशू प्राइस। यानी आप समझ लो 100 का शेयर आप 120 रुपए में बेच रहे हो, तो वो हो गया 120 इशू प्राइस। 100 रुपए का शेयर आप 90 रुपए में बेच रहे हो, तो वो हो गया उसका इशू प्राइस 90 रुपए, 90 रुपीज, ठीक है ना। इट इज द प्राइस एट विच कंपनी सेल्स इट शेयर, ओके। देन मार्केट वैल्यू। अब सिंपल सी बात है, शेयर आपने इशू कर दिए, लोगों ने खरीद लिए, फिर आपकी कंपनी को 10-15 साल हो गए, आपकी कंपनी अच्छी चल रही है, तो आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ जाएंगी, तो शेयर की भी वैल्यू बढ़ेंगी, ऑब्वियस है। तो जो मार्केट में शेयर की वैल्यू चल रही है उसको हम कहते हैं मार्केट वैल्यू,
यानी मार्केट में जो प्राइस है अभी शेयर का वो कहलाया जाता है मार्केट वैल्यू। दिस वैल्यू ऑफ शेयर इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द शेयर मार्केट। जो मैं बोल रहा था ना शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में जो रेट चल रहा है वो हो गया कंपनी का शेयर का प्राइस। ओके ठीक है। फिर नेक्स्ट है राइट्स। हर एक शेयर होल्डर को कुछ राइट्स दिए गए हैं, बराबर है। राइट यानी कैसा, वो कंपनी का शेयर होल्डर है यानी ओनर है, उसको डिविडेंड मिलना चाहिए कंपनी का, है ना। कंपनी के जो बुक्स है वो इंस्पेक्ट कर सकता है यानी चेक कर सकता है। उसको राइट है कि वो कंपनी की मीटिंग अटेंड कर सकता है, कंपनी का ओनर है तो, बराबर है। और मीटिंग में वो वोट भी कर सकता है। हमने 11th में देखा था ना, टाइप्स ऑफ मीटिंग वगैरह देखे थे। हाँ, तो ये सब राइट्स है शेयर होल्डर के। ये जो राइट्स है ये बाकी लोगों को नहीं मिलते, सिर्फ शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। यानी शेयर होल्डर को कौन सा राइट मिला हुआ है, वो डिविडेंड रिसीव करेगा, ऑब्वियस है। उसके बाद वो स्टैट्यूटरी बुक्स क्या कहते हैं मेंटेन का जो कंपनी ने की है वो चेक करेगा, कर सकता है उसकी मर्जी होंगी तो या इच्छा होंगी तो। वो कंपनी की मीटिंग अटेंड करने का राइट है, उसको हर एक मीटिंग का नोटिस मिलना चाहिए, है ना। उसके बाद वोटिंग करेगा मीटिंग में, वो उसका अधिकार है। तो ये सब अधिकार उसको दिए गए हैं। ओके, देन नेक्स्ट है इनकम। हर एक शेयर होल्डर को प्रॉफिट में से एक हिस्सा दिया जाता है, उस हिस्से को हम कहते हैं डिविडेंड। ओके, डिविडेंड। अ शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू गेट अ शेयर इन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, इट इज कॉल्ड डिविडेंड। यानी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलना चाहिए, ऑब्वियस है, ओनर है कंपनी का, ओनर होने के नाते उसको डिविडेंड मिलना चाहिए। ओके, देन ट्रांसफरेबिलिटी। द शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब यह है कि आपने कंपनी के शेयर खरीदे, अब आपको लगता है कि अब आपको कंपनी के शेयर अपने पास नहीं रखना और कोई दूसरा इंसान उसको खरीदना चाहते तो आप फ्रीली कभी भी उसको बेच सकते हो, लेकिन सिर्फ पब्लिक कंपनी में अलाउड है, प्राइवेट कंपनी में आप ऐसा नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, यानी आप जब मर्जी जाए तब किसी को भी बेच नहीं सकते, उसके कुछ रूल्स है। ओके, देन प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर। जैसा अभी मैं बोल रहा था, आपने प्लॉट खरीदा वो आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पास 10,000 रुपए है वो आपकी प्रॉपर्टी है, उसी तरह आपके पास शेयर है तो ये आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल क्यों बोल रहे हैं, देखो अभी हमने पढ़ा था ट्रांसफरेबिलिटी, यानी आप अपने शेयर कभी भी किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, बराबर है, इसलिए ये आपकी प्रॉपर्टी है मूवेबल। देन काइंड्स ऑफ शेयर, हमने ये स्टार्टिंग में देखा था, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ शेयर, फर्स्ट इज इक्विटी एंड सेकंड इज प्रेफरेंस। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में अब जो शेयर्स है इक्विटी और प्रेफरेंस, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आज अभी के लिए इतना ही। इसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। मैं सोमेश सर हूं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8983388705। आपको जो भी डाउट्स है आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो या फोन भी कर सकते हो। अगर मैं बिजी रहा, आपका फोन रिसीव नहीं किया तो आप मुझे मैसेज डाल के रख दीजिए व्हाट्सएप पे, जब मैं चेक करूंगा तो आपका जो भी डाउट है मैं क्लियर कर दूंगा। ओके।